जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबका हमारे चैनल पर हृदय से स्वागत करती हूँ। यदि आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि आज भी आपके भीतर उसके लिए भूख और प्यास है, तो यह वीडियो विशेष रूप से आपके लिए है। मैं आपसे कहती हूँ, इसे शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब आप इसे देखेंगे तो पवित्र आत्मा आपसे अवश्य बातें करेगा। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बिना कोई भी विश्वासी अपने विश्वास में स्थिर नहीं रह सकता। यह रहस्य है पवित्र आत्मा। भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा के बिना हमारा विश्वास अधूरा है, हमारी प्रार्थना अधूरी है और हमारा जीवन निष्फल है। पवित्र आत्मा ही वह शक्ति है जो हमें मसीह में जीवित करता है। और जान लीजिए, पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं। यह वरदान केवल उपहार नहीं, बल्कि स्वर्ग से आने वाली सामर्थ्य है जो आपके जीवन को बदल सकती है, आपके परिवार को चंगा कर सकती है और आपके भविष्य को नया कर सकती है। तो आइए मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आने वाले क्षणों में आप वह जानेंगे जो आपके आत्मिक जीवन को नया आयाम देगा। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि पवित्र आत्मा सिर्फ हमें बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि हमें वरदानों से सजाने के लिए भी भेजा गया है। कितने लोग सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में असफलता, बीमारी और टूटन है। क्यों? क्योंकि हमने पवित्र आत्मा के उन नए वरदानों को अपनाया ही नहीं जिन्हें वह हमें देना चाहता है। पवित्र आत्मा कौन है? भाइयों और बहनों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पवित्र आत्मा कोई ऊर्जा या सिर्फ हवा नहीं है। वह जीवित परमेश्वर का आत्मा है जो प्रारंभ से था और अंत तक रहेगा। बाइबल कहती है, पृथ्वी सुनी और उजाड़ थी और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। उत्पत्ति 1:2। सोचिए, जब कुछ भी नहीं था तब भी पवित्र आत्मा मौजूद था। यही आत्मा आज हमें जीवन देने के लिए भेजा गया है। जैसे एक मशीन बिना बिजली के नहीं चल सकती, वैसे ही हमारा आत्मिक जीवन पवित्र आत्मा के बिना सुना और कमजोर हो जाता है। यह आत्मा हमें दिशा देता है, मार्ग दिखाता है और परमेश्वर के रहस्यों को प्रकट करता है। यीशु ने क्यों कहा कि मैं तुझे पवित्र आत्मा दूंगा? यीशु ने अपने चेलों से कहा, परंतु मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। यूहन्ना 16:7। यह कितनी गहरी बात है। जब यीशु शरीर में था, वह एक जगह पर ही रह सकता था, लेकिन जब उसने स्वर्गारोहण किया, उसने हमें पवित्र आत्मा दिया जो हर जगह, हर समय, हर परिस्थिति में हमारे साथ है। वह केवल एक मित्र नहीं, बल्कि एक सहायक है। जब सब आपको छोड़ दे, तब भी पवित्र आत्मा आपके साथ चलता है। जब आप अंधेरे कमरे में अकेले रो रहे होते हैं, तब भी आत्मा आपकी आहट सुनता है और आपके हृदय को छूता है। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? यीशु ने स्पष्ट कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रेरितों के काम 1:8। इसका मतलब यह है कि आत्मा सिर्फ दिलासा देने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि शक्ति देने के लिए दिया गया है। शक्ति क्यों? ताकि आप गवाही दे सकें, अंधकार को जीत सकें और चमत्कार देख सकें। सोचिए, जैसे सैनिक को युद्ध में भेजने से पहले हथियार दिए जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया ताकि हम आत्मिक युद्ध में विजयी हो सकें। आत्मा पवित्र क्यों कहलाता है? पवित्र आत्मा इसलिए पवित्र है क्योंकि वह हमें पवित्रता में चलना सिखाता है। बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? 1 कुरिन्थियों 6:19। इसका रहस्य यह है कि जब आत्मा हमारे भीतर वास करता है तो वह हमें पाप से दूर करता है। जब आप गुस्से में कुछ कहने वाले होते हैं, आत्मा भीतर से धीरे से कहता है, चुप रहो, यही तुम्हें बचाएगा। जब आप गलत रास्ते पर जाने वाले होते हैं, आत्मा आपको खींचकर वापस लाता है। यही कारण है कि बिना आत्मा के कोई भी इंसान सच्ची पवित्रता में नहीं चल सकता। आत्मा का पहला वरदान ज्ञान का वचन है।
पवित्र आत्मा का पहला वरदान है ज्ञान का वचन। यह सामान्य ज्ञान नहीं है, बल्कि ऐसा ज्ञान है जो परमेश्वर के हृदय से आता है। जब आपके जीवन की उलझने इतनी बढ़ जाती है कि कोई रास्ता नहीं दिखता, तब आत्मा अचानक आपको बुद्धि देता है। जैसे सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और राष्ट्रों पर राज किया, वैसे ही आत्मा हमें ऐसी समझ देता है कि हमारे आसपास के लोग दंग रह जाते हैं। यह वरदान आपके जीवन और परिवार को सही निर्णयों की ओर ले जाता है। आत्मा का दूसरा वरदान बुद्धि का वचन है। यह वरदान छुपी हुई बातों को उजागर करता है। बाइबल में सामरी स्त्री की कहानी याद है। यीशु ने उसे उसके जीवन की गुप्त बातें बताई और वह चकित रह गई। यही ज्ञान का वचन है। आज भी पवित्र आत्मा यह काम करता है। वह आपको दूसरों के जीवन के बारे में सच्चाई दिखाता है ताकि आप उनकी मदद कर सकें। यह वरदान सिर्फ रहस्य खोलने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को परमेश्वर की ओर खींचने के लिए है। आत्मा का तीसरा वरदान विश्वास है। यह विश्वास साधारण नहीं, बल्कि अलौकिक है। इब्रानियों 11:1 कहता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यह वही विश्वास है जिससे अब्राहम ने अपने घर को छोड़ दिया। यह वही विश्वास है जिससे मूसा ने समुद्र को बांट दिया। जब पवित्र आत्मा यह वरदान देता है, तब आप ऐसी बातें मानने लगते हैं जो इंसानी दिमाग को नामुमकिन लगती है। आत्मा का चौथा वरदान चंगाई है। यह वरदान बीमारी की जंजीरों को तोड़ता है। बीमारी शैतान का बोझ है, लेकिन आत्मा हमें चंगाई का वरदान देता है। कितनी ही गवाहियां हैं जहां डॉक्टर ने कहा अब कोई उम्मीद नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा ने हस्तक्षेप किया और उस व्यक्ति को नया जीवन दिया। जब यह वरदान कार्य करता है, तब अस्पताल के दरवाजे बंद हो जाते हैं और स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। आत्मा का पांचवा वरदान चमत्कार है। जब आत्मा का यह वरदान कार्य करता है, तब प्रकृति के नियम भी झुक जाते हैं। मूसा के समय में लाल समुद्र का फटना या यीशु का पानी को दाखरस में बदलना, यह सब चमत्कार आत्मा की शक्ति से हुए। आज भी यह वरदान कार्य करता है। जब आपके पास साधन नहीं होते, आत्मा रास्ता बनाता है। जब आपकी जेब खाली होती है, तब आत्मा चमत्कारिक रूप से आपको मदद पहुंचाता है। आत्मा का छठा वरदान भविष्यवाणी है। भाइयों और बहनों, भविष्यवाणी का वरदान केवल आने वाले समय की बातें बताना नहीं है। यह आत्मा का जीवित स्वर है जो आज आपके हृदय को संबोधित करता है। बाइबल कहती है, भविष्यवाणी विश्वासियों के उत्थान, समझ और शांति के लिए है। 1 कुरिन्थियों 14:3। जब आत्मा भविष्यवाणी करता है, तो वह आपको डराता नहीं, बल्कि आपको उठाता है। वह आपके अंधकार में प्रकाश दिखाता है। यह वरदान परमेश्वर की आवाज को आपके परिवार तक पहुंचाने का माध्यम है। कई बार जब आप निराश होते हैं और किसी के मुख से आपको एक वचन सुनाई देता है जो सीधे आपके हालात को छूता है, तो वह पवित्र आत्मा की भविष्यवाणी है। यह वरदान परिवारों को टूटने से बचाता है और कलीसिया को एक करता है। आत्मा का सातवां वरदान आत्माओं की पहचान है। यह वरदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के समय में कई आत्माएं काम कर रही हैं। पवित्र आत्मा, मानवीय आत्मा और दुष्ट आत्माएं। इस संसार में हर आवाज परमेश्वर की नहीं होती। आत्माओं की पहचान का वरदान आपको यह समझने की शक्ति देता है कि कौन सी आत्मा परमेश्वर से है और कौन धोखे से आई है। बाइबल कहती है, हर आत्मा की परीक्षा करो कि वह परमेश्वर से है या नहीं। 1 यूहन्ना 4:1। जब आपके बच्चे गलत दोस्तों के साथ पढ़ रहे हों, जब आपका परिवार किसी धोखे के जाल में फंस रहा हो, तब आत्मा का यह वरदान आपको चेतावनी देता है। यह वरदान आपके परिवार की रक्षा के लिए ढाल है। आत्मा का 8वां वरदान विविध भाषा है। भाषाओं का वरदान रहस्यमय है। पिंतेकुस्त के दिन जब आत्मा उतरा तो चेले अलग अलग भाषाओं में बोलने लगे और चारों ओर के लोग चकित रह गए।
यह वरदान केवल मनुष्य की भाषाएं नहीं बल्कि आत्मिक भाषाएं भी हैं, जिन्हें केवल परमेश्वर ही समझता है। क्योंकि जो अनजानी भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं वरन परमेश्वर से बातें करता है। 1 कुरिन्थियों 14:2। जब हम भाषा में बोलते हैं तब हमारी आत्मा सीधे परमेश्वर से जुड़ती है। यह वरदान हमें शैतान के सभी जालों से ऊपर उठाकर सीधा स्वर्ग से जोड़ देता है। आत्मा का 9वां वरदान भाषा का अर्थ है। भाषा बोलने के साथ साथ यह वरदान भी जरूरी है कि कही गई भाषा का अर्थ समझ में आए। यही आत्मा का 9वां वरदान है। जब कोई भाषा में बोलता है और दूसरा उसका अर्थ बताता है तो पूरी मंडली मजबूत होती है। यह वरदान हमें एकता देता है और संदेश को स्पष्ट करता है। जैसे स्वर्ग के रहस्य मानव की समझ तक पहुंचते हैं, वैसे ही आत्मा इस वरदान से लोगों को सिखाता है। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आपको लगा कि पवित्र आत्मा आपसे व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा है, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपका यह छोटा सा कदम किसी एक आत्मा को बचा ले और उसे पवित्र आत्मा का वरदान मिल जाए। कमेंट में हमें जरूर बताइए, क्या यह वरदान आपके लिए जरूरी है या आपको पहले से अनुभव हुआ है कि यह वरदान आपके भीतर काम कर रहा है। आपका हर शब्द न केवल हमारे लिए आशीष होगा बल्कि हजारों और आत्माओं तक भी पहुंचेगा। अगर पवित्र आत्मा ने आपसे बातें की है तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें।